हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन कोरलड्रा 2019। कोरलड्रा के आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कोरलड्रा के अंतर्गत मौजूदा स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार एक ऐसा बार होता है कोरलड्रा के अंतर्गत जिसके अंतर्गत कोरलड्रा की काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांडें यहाँ पे ऐड कर रखी है, यानी कि वो मोस्टली यूजेबल कमांडें कोरलड्रा स्टैंडर्ड टूल बार में देता है जिन्हें आप प्रोग्राम पे काम करते समय बार बार यूज करते हो, या जिन कमांडों का यूज आप कोरलड्रा में काम करते समय बार बार करने वाले हैं। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे पहली कमांड दे रखी न्यू। न्यू का उपयोग क्या होता है? जब भी कोलोड्राम में आप किसी नए डॉक्यूमेंट की शुरुआत करने वाले हैं तो हमें न्यू पे क्लिक करना होता है। फाइल के अंदर भी हमें न्यू ऑप्शन मिलता है और स्टैंडर्ड टूल बार में भी हमें न्यू ऑप्शन मिलता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, यानी कि आप कंट्रोल प्लस एन से भी एक न्यू डॉक्यूमेंट कोलोड्रा के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रखा है, यदि आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके एक और न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगला कमांड होता है ओपन कमांड। देखिए, कोरोडा के अंदर बनी हुई किसी भी फाइल को या बने हुए किसी भी डिजाइन को आप दोबारा ओपन करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं। फाइल के अंतर्गत हम जाएंगे तो फाइल के अंतर्गत भी हमें ओपन कमांड नजर आता है और यही कमांड हमें स्टैंडर्ड टूल बार में भी नजर आता है। साथ ही इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑफ के साथ में हम ओपन का यूज करते हैं। देखिए, ओपन के साइड में एक पिन दे रखा है, इसके अंतर्गत जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लिस्टेड यहाँ पे कुछ फाइलों के नाम नजर आ रहे हैं। ये वो फाइलें हैं जिन्हें आपने कोलोड्रा में कुछ समय पहले बना के सेव किया है। वो रिसेंट डॉक्यूमेंट है जिन्हें आप कोलोड्रा में वापस देखना या ओपन करना चाहते हैं, तो रिसेंट लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आती है। अगला ऑप्शन आता है सेव। देखिए, कोलोडा के अंदर जब भी किसी फाइल को स्थायी रूप से हमें सेव करना होता है या किसी भी बनी हुई प्रथम बार बनी हुई फाइल को हमें रखना होता है तो हम सेव का उपयोग करते हैं, या ओपन किए गए किसी भी फाइल में कोई भी हमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी हम सेव कमांड का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस और इसी के साथ में एक सेव अस कमांड भी होता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, यानी कि कभी भी आपको सेव अस करना है। सेव अस करने के महत्व क्या है मैं आपको पहले भी वर्ड में इस बात के बारे में कह चुका हूँ। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो एक नाम के साथ में सेव हो जाता है और उसको हम दोबारा उपयोग करने के लिए ओपन करते हैं। जब हम किसी फाइल की मेजर चेंजेस करना चाहते हैं, यानी कि हमें लगता है कि फाइल को ख़राब होने का खतरा है या फाइल की कॉपी हमें जो भी मेन कॉपी है उसमें कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसकी एक और कॉपी तैयार करने के लिए हम सेव अस कमांड पे क्लिक करते हैं, जिससे कि उस फाइल का एक और कॉपी हम यहाँ पे एक और नाम दे के सेव कर सकते हैं, जिससे मेन फाइल में चेंजेस करने पर उसकी कॉपी फाइल में या कॉपी फाइल में चेंजेस करने पर मेन फाइल में कोई भी इफेक्ट उसका नज़र नहीं आता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कमांड होता है सेव्स कमांड। अगला जो होता है वो दे रखा है ओपन फ्रॉम क्लाउड, और अगला इसके साथ में जो दे रखा है सेव टू क्लाउड। देखिए, यदि आप कोलेड्रा की किसी भी फाइल को पीसी के अंदर सेव ना करते हुए कोलेड्रा के क्लाउड पर सेव करते हैं, यानी कि कोलेड्रा के सर्वर पर सेव करते हैं, उसके लिए आपके पास कोलेड्रा की आईडी, लॉगिंग आईडी तैयार होना चाहिए। उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो साइन इन करना है। इसके साथ आप जैसे यहाँ पे साइन इन करेंगे तो आपके सामने कोलेड्रा क्लाउड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप अपनी फाइल को पीसी बेस ना सेव करते हुए क्लाउड बेसिस सेव करेंगे, जिससे कि आप आपकी फाइल को कोलेड्रा में किसी भी पीसी पर कहीं भी रहते हुए अगली बार इस ओपन ऑप्शन का यूज करते हुए ओपन कर सके। यानी कि ओपन फ्रॉम क्लाउड तभी काम करेगा जब आपने सेव फ्रॉम क्लाउड पे वर्क किया हो, यानी कि आपकी फाइल क्लाउड के ऊपर हो तो उसे ओपन भी आप क्लाउड से कर सकते हो। वापस से आपको आपको पासवर्ड और आईडी यहाँ पे देने होते हैं और आप देख पाएंगे कि आपका फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे लिए तब काम किए जब आपके पास में कोलोडा क्लाउड का ऑप्शन होगा। अगला जो होता है प्रिंट का। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप कोलोड्रा में बनाते हैं, आपका उद्देश्य बनाने के बाद उसका प्रिंट निकालने का है, तो कंट्रोल प्लस पी प्रिंट कमांड का यूज करते हो आप यहाँ से प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ से प्रिंट कमांड का यूज करना होगा। आपका जो भी प्रिंटर हो वो आपको सिलेक्ट करना है। और भी प्रिंटर के बारे में सेटिंग्स यहाँ पे होती है, उनको हम आगे जाके प्रिंट कमांड के बारे में जब देखेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रिंट देने पर हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएगा। अगला जो होता है कट कॉपी या पेस्ट, ये सब चीज़ें तो आपको आती ही हैं लगभग। ठीक है,
जब भी हम कोलोरेड्रा में काम करते हैं, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना हो तो हम कट कमांड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करते समय हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से हटाकर हमें और किसी जगह पे लेके जाना है, तो हम कट कमांड का प्रयोग करेंगे। लाने के लिए वापस से पेस्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहां से हट के यहाँ पर भी या और किसी डॉक्यूमेंट में भी प्लेस हम उसे कर सकते हैं। देखो आपको पता ही है, कटे कॉपी की गई चीज़ों को हम इसी डॉक्यूमेंट में या इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट में या फिर और किसी थर्ड पर्सन फाइल में हम इसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे कॉपी का भी अपने आप में एक नियम होता है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के एक से ज़्यादा कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, और कॉपीज तैयार करने के बाद हम पेस्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि एक से ज़्यादा कॉपीज उस ऑब्जेक्ट की हम तैयार यहाँ पे कर पाएंगे, और उसे भी हम इसी डॉक्यूमेंट में या इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट में या और किसी सेव्ड फाइल में भी हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंडू एंड रीडू, देखो अंडू रीडू बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, और कोलोरेड्रा के अंदर अंडू रीडू बहुत सारे स्टेप्स में भी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंडू रीडू क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस जब आप करते हो और वो किया हुआ चेंजेस आपके लिए स्वीकार नहीं होता, यानी कि जो चेंजेस आपने किया है वो सही नहीं है, तो उसको वापस उसी स्टेप पे लाने के लिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट जहां जिस पोजिशन पे था अभी उसको वापस उसी पोजिशन पे लाने के लिए हम अंडू करेंगे, तो वापस से उसी पोजिशन पे ड्रॉप हो जाएगा। या आप कुछ स्टेप को पार करते हुए डायरेक्ट अंडू करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि ये इस स्टेप पे आप खड़े हो, इस स्टेप के अलावा ऊपर वाले स्टेप पे जाना चाहते हो या इस वाले स्टेप पे जाना चाहते हो, तो देखो डायरेक्ट वो स्टेप आपको मिल जाएगा, आपको बार बार अंडू करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप स्टेप को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। यानी कि अंडू के अंदर जो यहाँ पे साइड में जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एरो दे रखा है, इस पे जाके आपके सामने रिवर्स स्टेप से नजर आएंगे, उनमें से जिस रिवर्स स्टेप पे आप क्लिक करना चाहें तो सीधा आप रिवर्स स्टेप पे जा सकते हो, बार बार अंडू करने के बजाय। रीडू, जो आपने अंडू किया है यदि आप उसी स्टेप पे वापस से जाना चाहते हैं, यानी कि जो स्टेप आपने फॉरवर्ड कर जो कर रखी प्रवेश कर रखी उस फॉरवर्ड स्टेप पे आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस से आपको रीडू उसके लिए करना होगा, यानी कि अंडू किए हुए स्टेप को वापस से लाने के लिए हमें रीडू स्टेप का प्रयोग करना होता है। रीडू के अंदर भी स्टेप्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, यदि आप रीडू भी करना चाहें तो भी स्टेप्स आपको फॉरवर्ड स्टेप नजर आएंगे, और यहाँ पे आप अंडू करना चाहें तो भी वो स्टेप्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अगली चीज जो होती है इसके अंतर्गत वो दे रखी है इम्पोर्ट एंड दे रखा है एक्सपोर्ट, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडें होती हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इम्पोर्ट की। देखिए कोलोरेड्रा की विंडो में जब किसी चीज को अंदर लाना होता है, इस विंडो पे लाना होता है, तो उसके लिए हम कोलोरेड्रा के अंतर्गत इम्पोर्ट पे जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी इमेज, कोई भी बना हुआ ग्राफिक अगर आपको कोलोरेड्रा की विंडो में इंपोर्ट करना है, अंदर लाना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे आ, यही एक इमेज कोलोरेड्रा के अंदर इंपोर्ट करना है, तो उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद में जितना स्क्रैच करूंगा, देखिए उतना बड़ा इमेज मेरे सामने बन के यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट कोलोरेड्रा की विंडो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगली चीज होती है एक्सपोर्ट की। देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूजेबल होता है कोलोरेड्रा के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कोलोरेड्रा के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। यदि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट पे। देखो एक्सपोर्ट ऑप्शन किस काम में आता है और क्यों काम में आता है। जब भी आप किसी भी ग्राफिक का निर्माण कोलोरेड्रा के अंदर करते हैं और बने हुए ग्राफिक का जो भी आउटपुट होता है वो किसी अलग पर्सन को या जिस कंपनी या जिस कस्टमर के लिए आप कोलोरेड्रा में डिजाइन तैयार कर रहे हैं, उसे प्रिंट निकालने से पहले या पब्लिश करने से पहले आप उस पर्सन को या उस कस्टमर को उसे दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो डिजाइन हमने तैयार किया है, आप उससे अच्छे से वॉच कर लें, देख लें, इसमें कुछ कमी हो तो हमें बता दें। तो उसके लिए भी हमें उस एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करना होता है। उस एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करने के बाद में आप जिस भी तरह के फाइल एक्सटेंशन में उसे सेव करना चाहें, या जो फाइल एक्सटेंशन आपको देना है कोलोरेड्रा के अंतर्गत, जैसे हम यहाँ पे इसका एक पार्टिकुलर नेम देंगे ऑब्जेक्ट का, फिर हम ये देंगे कि इसे कहाँ पे सेव करना है। हमने बोला कि डेस्कटॉप, ये जो फाइल है सीधा एक्सपोर्ट होने के बाद कहाँ चली जाए, डेस्कटॉप पे चली जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सेव अस टाइप। उसका सेवर्स टाइप क्या हो, यानी कि एक्सटेंशन टाइप क्या हो, उसका जो भी फाइल फॉर्मेट हो वो क्या हो, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। देखो कोलोरेड्रा के अंदर इतने सारे एक्सटेंशन फॉर्मेट दे रखे हैं, एक ही जगह एक ही पोर्टल के अंदर इतने एक्सटेंशन फॉर्मेट देना बहुत बड़ी बात होती है।
लेकिन कोलोड्रा के अंदर सारे इंटरनेशनली वो सारे यूजेबल जो भी पीसी फॉर्मेट्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इनमें से किस फॉर्मेट पे आप अपनी फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइल को, देखो पॉपुलर फॉर्मेट ऊपर दे रखे, क्या आप फाइल को जेपीजी बनाना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, एडोब एलस्टर का जो फाइल होता है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप सीपीटी कोलर यानी कि कोलोडा फोटो पेंट इमेज फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं, तो जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इसके अलावा भी देखेंगे आप ढेर सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कौन सा फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं? देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट होता है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेपीजी फॉर्मेट की, कि हमें इसे एक फोटो फाइल बनाना है, ताकि हम फोटो फाइल को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे कस्टमर या जो भी कंपनी के लिए हम बना रहे हैं उस कंपनी को हम यहाँ से ईमेल कर सके, व्हाट्सएप कर सके, जो भी हम जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करके उसे दिखाना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे हम उसको शेयर कर सके ताकि वो उसे वॉच कर ले। हमने इसका एक जेपीजी फाइल तैयार किया, एंड एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हम सीधा ओके पे क्लिक करते हैं। तो क्या होगा, आप जैसे डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल डेस्कटॉप पे कोलोड्रा के थ्रू एक्सपोर्ट होते हुए यहाँ पे आ गई है। देखो ये आ गए। अब ये एक इमेज फाइल है, इस इमेज फाइल का उपयोग आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जेपीजी फॉर्मेट अधिकांश एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है। शेयर आप कर इस फाइल को कर पाएंगे। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते और सीधा आप इस फाइल को यदि कोलोड्रा में सेव करते, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद में वही डेस्कटॉप में इसका लोकेशन रखता हूँ, फाइल का एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, IMG2 MS2 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। देखो क्या फर्क आएगा। यदि अब इस फाइल को मैं देखता हूं तो ये इमेज2 के नाम से मुझे मिलेगी, पहले एक फाइल था वो अनटाइटल्ड है, ये इमेज2 के नाम से है। जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन होने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि ये फाइल कोलोड्रा में ओपन, जैसे मैं कोलोड्रा क्लोज कर देता हूँ, तो अगली बार जब इसे आप ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे कि ये फाइल किसी फोटो व्यूवर सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो रही है, ये सीधा कोलोड्रा में जंप हो रही है, सीधा कोलोड्रा लोकेट कर रहा है इस फाइल को। यानी कि इसके लिए आप जब इस फाइल को शेयर करेंगे तो सामने वाले के पीसी पर कोलोड्रा का होना आवश्यक है, तभी वो इस फाइल को ओपन कर पाएगा, वरना ओपन नहीं कर पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जिस कस्टमर के लिए आप इस फाइल को बना रहे हैं, जिस कंपनी के लिए फाइल को बना रहे हैं, उस कंपनी के पास भी कोलर सॉफ्टवेयर उसके पीसी में या अवेलेबल हो। तो हमें एक्सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग इसलिए भी करना होता है कि हम उस फाइल को अलग फॉर्मेट में सेव कर सके। तो मोस्ट भी यूजेबल ऑप्शन एक्सपोर्ट। यदि आप इस फाइल का उपयोग पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए करना चाहते हो तो पीडीएफ ऑप्शन यहीं पे दे रखा है डायरेक्ट। देखो पीडीएफ भी एक बहुत ज्यादा यूजेबल फॉर्मेट होता है, और आज के समय में पीडीएफ फॉर्मेट का उपयोग अधिकांशतः जो भी डिवाइस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इस कारण भी हमें उस फाइल को यदि पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो हम पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट उसे करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, हमें जो भी लोकेशन देनी है, यदि हम उसको सेव करना चाहें, ठीक है, MS2 के नाम से भी। तो देखो अब ये फाइल जो एक्सपोर्ट होके आएगा, देखो ये एक फाइल ऊपर है, एक फाइल नीचे दे रखा है, एक फाइल इमेज2 के नाम से यहाँ पर भी आया है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा एक फाइल जो है पीडीएफ के रूप में तैयार होकर हमारे सामने आ गया। देखो तो आसानी से कोलोड्रा किसी भी फॉर्मेट में आपके फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा यूजेबल ऑप्शन है कोलोड्रा के अंदर। इसके बाद में अगला ऑप्शन जो आता है हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत, वो है जूम लेवल। जूम लेवल एक बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शन है कोलोड्रा के अंतर्गत। जैसे आप जूम लेवल पे यहाँ पे आते हो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कोलोड्रा के अंतर्गत कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 2 फीट, जैसे मोस्ट भी, जैसे मान लीजिए कभी कभी जब फाइल पे हम काम करते हैं तो इस तरह से जूम करने पर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के बहुत बड़ा साइज आ जाता है नजर हमें। अब उसे वापस से छोटे फॉर्मेट में ले जाने में हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऐसे छोटा करना पड़ता है। तो हम सीधा काम करते हैं 2 फीट। जैसे हम 2 फीट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, उसका जितना भी स्टैंडर्ड साइज होगा, उस स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग आपके विंडो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी इस तरह से। या आप यहाँ पे देखते हैं 2 पेज ऑप्शन बहुत ज्यादा उपयोगी ऑप्शन होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो जितना बड़ा आपने पेज यहाँ पे बना रखा है वो उतना ही बड़ा पेज साइज आपको कोरल की विंडो में नजर आएगा, यानी कि आप सिर्फ अपने पेज साइज को चारों तरफ से मेजर करके देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजेबल ऑप्शन है। अगला ऑप्शन जो आता है 2 विड्थ, यानी कि आपका जो पेज है वो विड्थ यानी कि चौड़ा, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों कोने आपको बेहतर तरीके से दिखाई देंगे, नजर आएंगे। या आप चाहते हैं
टू हाइट, तो आप देख पाएंगे कि आपका पेज का हाइट और विड्थ, सॉरी, टॉप एंड बॉटम दोनों ही कॉर्नर आपको बेहतर नजर आते हैं, यानी कि टू हाइट, यानी कि आपके टॉप और बॉटम दोनों साइड सेक्शन आपको आपके पेज के नजर आएंगे। या आप परसेंटेज के हिसाब से 100% बड़ा करके देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि 800% करके बड़ा करके देखना है, या इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा करके देखना है, तो उससे भी आप कहीं ज्यादा बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुरल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज आज बताने वाला हूँ। कुरल के अंतर्गत माउस का के अंतर्गत जो स्क्रॉल ऑप्शन दे रखा है वो बहुत ज्यादा यूजेबल होता है, क्योंकि कोरल जब आप यूज करते हैं तो उसके अंतर्गत आप कोरल में आपकी डॉक्यूमेंट विंडो में, यानी कि यहां पर आप जहां पर भी खड़े हैं उस जगह पर जहां पर भी आपका पॉइंट, माउस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कर्सर होता है, वो जिस जगह पर भी होता है उस स्क्रॉल को जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो वो उतना ही एरिया जूम होगा। जितनी जगह पर भी आपका कर्सर है वो उसी एरिया को जूम करेगा। ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, जिसके अंतर्गत आप पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के किसी एक एरिया को बहुत आसानी से जूम इन या जूम आउट आप कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शन है। जैसे पार्टिकुलर एरिया आप जूम इन करना चाहेंगे तो जूम इन हो रहा है, जूम आउट करना चाहेंगे तो आसानी से आप जूम आउट भी कर सकते हो, और वही एरिया होगा जिस एरिया में आपका कर्सर है। अगली चीज होती है फुल स्क्रीन। जैसे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आपका कोरल पूरा ओपन होके आ जाएगा, आपको कोई भी बार यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपके द्वारा बना हुआ डिजाइन या आपका डॉक्यूमेंट विंडो ही आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो आप देख पा रहे हो आपका डिजाइन विंडो ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके जस्ट साइड में दे रखा है रूलर शो है। अगर आप कोरल के अंदर यहाँ पे रूलर को शो या हाइड करना चाहें तो इस तरह से आप रूलर को शो एंड हाइड आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगली चीज जो आती है यहाँ पे आती है शो ग्रिड। सो ग्रिड ऑप्शन पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको आपकी पूरी विंडो पे ग्रिड नजर आ जाएगी। अच्छा, ग्रिड का उपयोग क्या होता है, क्यों ग्रिड यहाँ पे आती है और क्यों देखो, ग्रिड का ऑप्शन किसी भी चीज के फिक्स मेजरमेंट को सेट करने के लिए करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रिचेट एंगल ड्रॉ किया, वो रिचेट एंगल के अंदर आपको एक फिक्स रिचेट एंगल चाहिए जिसके अंदर 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो तक का एक ऑप्शन चाहिए, और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम, यानी कि 7/6 का एक आपको ड्रॉ तैयार करना है। तो देखो उतना ही बड़ा आपने तैयार किया जिससे कि अगला बनने वाला जो भी रिचेट एंगल है वो भी इसी साइज पर बन जाए। तो ग्रिड आपकी मदद करती है एक मेजरमेंट सेट करने के लिए। लाइन आपको खींचनी है तो आप बराबर इन कॉलम और रो की मदद करते हुए बराबर छोटा भी या बड़ा जैसा भी लाइन आप चाहो वहां पे खींच सकते हो। ग्रिड आपकी मदद करती है। हटाना है ग्रिड को आप हटा सकते हो, ठीक है, यहाँ से सॉरी ये ग्रिड यहाँ से हट भी जाएगा। अगला आता है ग्रिड के बाद में गाइडलाइन। ये भी बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शन होता है और बहुत ज्यादा यूज आता है कोरल के अंदर। गाइडलाइन देखो होता क्या है, जब कोरल के अंदर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स बनाया और एक बॉक्स आपके साइड में आपके पास में बना हुआ है, ये दो रिचेट एंगल आपने कोलर के अंदर ड्रॉ किए हैं, ये दोनों रिचेट एंगल के जो टॉप के एंगल है बराबर लेंथ पे होने चाहिए। अब इसे मेजर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बराबर लेवल पे आपको लग रहा है नहीं है, ये 100% पता नहीं चल पा रहा है हमें। इसके जो लेफ्ट के एंगल है ये भी बराबर करने, यानी कि ये लेफ्ट से भी हमें बराबर नजर आना चाहिए, आगे पीछे नजर नहीं आना चाहिए। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है गाइडलाइन की। गाइडलाइन कैसे आती है, जब आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो रूलर पे क्लिक रखते हुए जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो एक गाइडलाइन ड्रॉ आप करते हैं। ये गाइडलाइन इस तरह से आपके इस ऑब्जेक्ट पे ड्रा हो जाएगी। देखो बराबर लेंथ पे आपने कर लिया, ये मेजरमेंट है आपका कि आपने बराबर लेंथ पे कर लिया, वरना कभी नहीं होते हैं या आपसे नहीं भी होंगे। आप जब इसको लेफ्ट एंगल पे देखेंगे, लेफ्ट एंगल पे बराबर ड्रॉ होवे, देखो लेफ्ट एंगल पे बराबर ड्रॉ नहीं हो पाया, थोड़ा सा ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। हम इसे वापस से पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो का उपयोग करते हुए इसको बराबर लेवल ले सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूजेबल ऑप्शन होता है कोलोड्रा के अंदर। जब आप बराबर लेंथ डिसाइड करना चाहें ऑब्जेक्टिव की तो लेंथ को डिसाइड करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करें, यानी कि आप लेफ्ट से राइट से एक से ज्यादा कितनी ही ग्रिड लाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपको गाइडलाइन की आवश्यकता है, बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो देखो इससे आप फिक्स मेजरमेंट सेट कर पाएंगे। बहुत ज्यादा यूजेबल है, हटाना है आसानी से यहाँ से हट जाएगा। स्टेप 2 के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये किस लिए काम आता है। अगली चीज होती है यहाँ पे ऑप्शन। देखो ऑप्शन एक तरह का कोरल का सेटिंग होता है। जब आप कोरोड्रा के अंदर नेचुरल सेटिंग को डिफॉल्ट करना चाहते हैं या उसको आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगे। इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर अलग अलग सेटिंग्स आपको नजर आएंगे। अब इसमें से कोई सेटिंग आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, लेकिन
तभी बदलें जब इसके बारे में आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, वरना नेचुरल सेटिंग पे ही कोलोड्रा को चलने दें, है ना। एंड देन ओके हम करते हैं। लॉन्चर किस काम में आता है? देखो लॉन्चर कोलोड्रा के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है, जब कोलोड्रा को आप इंस्टॉल करते हैं तो कोलोड्रा सूट्स आप इंस्टॉल करते हो, और किसी भी कंपनी की जो सूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्ड की हम बात करें तो एमएस ऑफिस एक सूट्स होता है, कोलोड्रा भी एक सूट्स होता है। उसके अंतर्गत आपको कोरल के साथ में और भी सारे प्रोग्राम मिलते हैं, यानी कि कोलोड्रा ग्राफिक सूट्स जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि आप अपने जब आल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आल प्रोग्राम्स में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोलोड्रा ग्राफिक सूट्स। इस कोलोड्रा ग्राफिक सूट्स 2019 के अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कोलोड्रा के साथ में जो भी प्रोग्राम आपके सूट्स पैकेज में आए हैं उस पैकेज के सारे प्रोग्राम आपको यहाँ नजर आते हैं, और यही प्रोग्राम यहाँ पे हमें लॉन्चर पे भी दिखाई देते हैं। जब आप लॉन्चर पे जाएंगे तो आपको यही सारे प्रोग्राम से नजर आएंगे, और इन प्रोग्राम में से जिस प्रोग्राम पे आपको डायरेक्टली जंप करना है, जैसे हमें कोलोड्रा फोटो पेंट, अब कोलोड्रा फोटो पेंट क्या है, जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है स्पेशली फोटो एडिटिंग के लिए, फोटो डिजाइनिंग के लिए, ऐसा ही कोरल कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है कोरल फोटो पेंट, जो फोटो एडिटिंग या फोटो डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। अब डायरेक्ट आपको यहाँ से कोलोड्रा से फोटो पेंट के अंदर जंप करना है तो आप सीधा क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सीधा फोटो पेंट आपके सामने ओपन होके आ गया। इसके लिए आपको कोलोड्रा क्लोज या मिनिमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधा आप देखिए आप कहाँ चले गए, आप कोरल फोटो पेंट के अंदर आप सीधा जंप कर गए। वर्क स्पेस सभी कोरल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं लगभग सभी में एक जैसा नजर आएगा। इस पर भी आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कोरल फोटो पेन आपके सामने ओपन हो गया जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, हम इसे क्लोज करते हैं। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स थी हमने यहाँ से बारी बारी से क्लियर कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कोरल के नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।